अशोक बहुत ही मेहनत करने वाला ईमानदार मजदूर था। मेहनत मजदूरी करता और जो भी कमाई होती उसी से खा पीकर चैन से सोता। अशोक बढ़ईगिरी का अच्छा कारीगर था। गरीबी के हालात में भी वो हमेशा खुश रहता था। लकड़ी पर रंदा भी चलाता तो गीत गाते हुए। रंदा मेरा चलता जाए सहारे तेरे, ओ भोलेनाथ सहारे तेरे। लकड़ी चमचम चमकती जाए, नई नई शक्लें लेती जाए, सहारे तेरे, ओ भोलेनाथ सहारे तेरे। अशोक की हर बात में भोलेनाथ जरूर आते, क्योंकि वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसका एक ही सपना था कि उसकी खुद की फर्नीचर की दुकान हो, पर उसकी जो कमाई थी उसमें तो ये संभव नहीं था। पर उसे भरोसा था कि भोलेनाथ की कृपा से एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। सुबह काम पर जाने से पहले वो घर के पास के शिवालय में जरूर जाता और मन से प्रार्थना किया करता। भोलेनाथ, अपने इस गरीब भक्त का प्रणाम स्वीकार करो। मैं आपके चरणों में चढ़ाने के लिए फूल नहीं लाया हूं भगवान। आप तो जानते हैं कि मेरी आमदनी बहुत ही कम है। मेरी मां कहा करती थी कि अगर तुम अपने हाथों की अंजलि बनाकर भोलेनाथ को जो फूल चढ़ाना चाहते हो उसकी कल्पना करो तो वही फूल भोलेनाथ को पहुंच जाता है। पंडित जी ने भी मुझे ऐसे ही समझाया था। सो मैं आपके चरणों में पुष्प चढ़ाता हूं। मुझे वरदान देना, मेरी फर्नीचर की दुकान खुलवाने में मेरी सहायता करना प्रभु, मेरी सहायता करना। और इस तरह भोलेनाथ की पूजा कर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर गाते गुनगुनाते काम पर चल देता। सोफा बनाऊं, दरवाजा बनाऊं, खिड़की बनाऊं, अपने काम के लिए यश पाऊं, सहारे तेरे, ओ भोलेनाथ सहारे तेरे। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे शंकर पार्वती अपने इस भक्त की भक्ति से गदगद थे। पार्वती माँ ने हंसकर शंकर भगवान से कहा, आपका ये भक्त भी कमाल है प्रभु। फूल खरीदे बिना ही फूल चढ़ा देता है। हाँ पार्वती, और मुझे वो फूल मिल भी जाता है। ये देखो, आज उसने गुलाब के फूल की कल्पना की थी और यहाँ ये गुलाब का फूल पड़ा है। माँ पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ के चरणों में गुलाब का फूल पड़ा है। उन्होंने फिर कहा, जैसे आप भोलेनाथ वैसे ही भोले आपके भक्त। इस पर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पार्वती, अशोक मेरा सच्चा भक्त है। वो पूजा का सही अर्थ जानता है। पूजा और भक्ति दिखावे की चीज नहीं है, वो तो मन से की जाने वाली प्रार्थना है। वैसे भी पुष्प तो अपनी डालियों पर खिले चारों ओर खुशबू फैलाते ही अच्छे लगते हैं। अशोक इस तरह से प्रकृति को नुकसान न पहुंचाकर मेरी भक्ति ही तो करता है। अशोक हमेशा की तरह काम की तलाश में अपना सामान लिए सड़क किनारे बैठा था। उसी समय एक ठेकेदार आया और उसने कहा, हाँ भैया, एक मकान बन रहा है, उसमें खिड़की दरवाजे बनाने का काम है। दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगा, मेरा तो काम ही यही है, चलो ना। और अशोक खुशी खुशी गाते गुनगुनाते काम पर चल दिया। वो खुश था कि चलो हफ्ते भर का तो इंतजाम हो गया। मकान में खिड़कियां दरवाजे बनाने का काम शुरू हुआ। सुबह काम शुरू होता और शाम को सब अपने अपने औजार समेट कर निकल पड़ते। अशोक ने देखा कि कुछ मजदूर शाम को जाते समय औजार समेटते हुए चालाकी से कील, कब्जे या कुंडी या फिर ऐसा ही कोई सामान चुपके से अपने थैले में डाल लेते हैं। अशोक ये देखकर बहुत दुखी हुआ। हैं? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है?
जब हमें पूरी मजदूरी मिल रही है, समय पर नाश्ता और खाना मिल जाता है, तो फिर ये लोग चोरी क्यों करते हैं? इन्हें सद्बुद्धि दो भोलेनाथ, इन्हें सद्बुद्धि दो। जैसे ही अशोक ने अपने साथी मजदूर को थैले में कील और कब्जे भरते हुए देखा, उसने फौरन उसे टोका। अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो चोरी है, ऐसे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। तुम अपने थैले से सामान निकालकर वापस रख दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। पर अशोक की बात सुनकर वो मजदूर भड़क गया और उल्टे उसे ही बुरा भला कहने लगा। अबे ओ, तू ज्यादा धर्मात्मा मत बन। तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो चलता बन। दूसरे मजदूरों को परेशान करेगा तो ठेकेदार से कहकर हम सब तुझे काम से ही निकलवा देंगे, समझा? अशोक कोई जवाब देता उससे पहले मकान का मालिक वहां आ गया। उसने अशोक से कहा, नहीं, तुम्हें कोई काम से नहीं निकाल सकता। मैंने सारी बातें सुन ली हैं। अगर किसी को काम से निकाला जाएगा तो इस चोर को। तुम कल से साथ साथ सुपरवाइजर का भी काम करोगे, इसके लिए तुम्हें अलग से पैसे मिलेंगे। अशोक को उसकी ईमानदारी का पुरस्कार मिला। हफ्ते बाद काम खत्म हो गया। मकान के मालिक ने उसे पैसे देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। अशोक खुश तो था पर चिंतित भी था। हे भोलेनाथ, आपने काम भी दिलवाया और सम्मान भी, पर ये रोज काम ढूंढने की चिंता से मुक्ति दिलवा दो भोलेनाथ। कुछ ऐसा कर दो कि मेरी अपनी छोटी सी फर्नीचर की दुकान हो जाए, बस। अशोक ये सोचता हुआ चले जा रहा था कि उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी। वो पोस्टर पढ़ने लगा। आने वाले रविवार को सेंट्रल मैदान में साइकिल की रेस है। जो भी रेस जीतेगा उसे 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। साइकिल भी कंपनी की ओर से ही दी जाएगी। अरे वाह, साइकिल चलानी तो मुझे आती है। यहाँ तो साइकिल भी कंपनी की तरफ से मिल रही है। मैं रेस में हिस्सा जरूर लूंगा। हाँ। रविवार के दिन अशोक तय जगह पर पहुंच गया। रेस सेंट्रल मैदान से शुरू होकर रेलवे स्टेशन से बाहर वाले ग्राउंड तक होनी थी। रेस करवाने वाले ने कहा, 1, 2, 3 और रेस शुरू हो गई। सब लोग अपनी अपनी साइकिल पर पूरे जोर शोर से आगे बढ़ने लगे। अपनी साइकिल चलाते चलाते जंगल के रास्ते से गुजरते। एक जगह थोड़ी चढ़ाई आ गई। अशोक को थकान महसूस होने लगी, पर तभी अशोक ने देखा कुछ दूरी पर भोलेनाथ खड़े हैं और उसे इशारे से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। अशोक जोश में भरकर आगे बढ़ने लगा। साइकिल मेरी बढ़ती जाए, सहारे तेरे भोलेनाथ, चलती जाए, रुकने का नाम ना ले, चलती जाए। कुछ दूर जाने पर अशोक को भटाक की आवाज सुनाई दी। अशोक चौंक गया। हैं? ये क्या? साइकिल का पिछला टायर पंक्चर। यहाँ पंक्चर लगाने वाला कहाँ होगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? अशोक ने घबराकर इधर-उधर देखा। तभी उसकी नजर एक झाड़ी के पास बैठे पंक्चर लगाने वाले पर पड़ी। ओह, मिल गया, वो रहा पंक्चर वाला। जाता हूँ। अशोक तेजी से साइकिल को पंक्चर वाले के पास लेकर गया और उससे जल्दी से पंक्चर लगाने को कहा। पंक्चर वाला बोला, आज ही आओ। अरे बादशाह, चिंता मत करो, अभी पंचर लगाता हूँ। झट से पंक्चर और झट से तुम उधर। इधर लाओ। साइकिल में पंक्चर लगने के बाद अशोक तेजी से साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ने लगा। बाकी साइकिल सवार भी उसके आसपास पहुंच चुके थे। अब हालत ये थी कि कभी ये आगे तो कभी वो आगे। पर अशोक ने जैसे ही फिनिश लाइन का झंडा देखा, अपनी पूरी ताकत झोंक दी और नारा लगाया, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मैं जीत गया। और देखते ही देखते अशोक ने फिनिश लाइन को छू लिया। जोरदार तालियों से अशोक का स्वागत हुआ। उसे हार पहनाया गया, ट्रॉफी दी गई
और 25,000 का चेक भी। अशोक खुश था। उसे लगने लगा था कि अब उसका फर्नीचर की दुकान खोलने का सपना पूरा हो जाएगा। आखिर भोलेनाथ ने कभी एक रूप में कभी दूसरे रूप में आकर उसकी मदद कर उसे रेस जितवा दी थी। जीत के पैसों से अशोक ने किराए की एक दुकान ली और फर्नीचर का काम शुरू कर दिया। एक दिन वो अपनी दुकान सजा रहा था कि तभी वो व्यक्ति आया जिसने उसे अपने मकान का काम करने के दौरान सुपरवाइजर बनाया था। अशोक ने उसे पहचान कर उसका स्वागत किया। अरे अरे साहब, आप आइए आइए आइए। हाँ भाई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। देखो, मैं अपना होटल खोलने जा रहा हूँ। उसका फर्नीचर का काम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अशोक ने ये सुना तो खुशी से भर गया। वो व्यक्ति अशोक को सारा काम समझाकर चला गया। अशोक झूमकर गाने लगा। तरक्की की नाव मेरी बढ़ती जाए, सहारे तेरे ओ भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। ये कहकर अशोक ने ऊपर की ओर देखा। माँ पार्वती और भोलेनाथ ने अपने हाथ उठाकर अशोक को अपना आशीर्वाद दिया। बम बम भोले, बम बम भोले। बम बम भोले की आवाज से हर रोज अपना दिन शुरू करने वाला नंदू कठपुतलियों को नचाने का काम करता था। इस काम में उसकी पत्नी श्यामा भी उसका साथ देती थी। दोनों मिलकर कठपुतलियां बनाते, उन्हें रंगते, उनके कपड़े बनाते, प्यार से उन्हें सजाते और फिर उन्हें ले जाकर जगह जगह अपनी उंगलियों पर नचाते और कठपुतलियों का नाच दिखाते। नंदू और उसकी पत्नी श्यामा दोनों ही भोलेनाथ के भक्त थे, इसलिए वो जहाँ भी जाते भोलेनाथ के भोलेपन की कहानियाँ सुनाते। शिवजी का ब्याह उनका सबसे लोकप्रिय तमाशा था। शिवजी बिहाने चले, नंदी बैल पर सवार, अजब अजब सी शक्ल वाले उनके रिश्तेदार, भभूति लगाए और नाग गले में डाल के हिमालय के धाम चले, खुद को यूं सवार के। शिवजी के ब्याह की इस कथा में नंदू और श्यामा अपनी बनाई कठपुतलियों से शिव पार्वती ब्याह दिखाते, जिसे देखकर भक्तों की आंख से भक्ति भाव से भरे आंसू गिरने लगते। लोग नंदू और श्यामा की कठपुतलियों का नाच देखते और उन्हें अच्छे पैसे देते। पैसे गिनते गिनते श्यामा अक्सर उदास हो जाती और नंदू से कहती, भोलेनाथ की कृपा से हमारा काम अच्छा चल रहा है। हाँ, देखो तो आज शिवजी का ब्याह देखने वालों ने दिल खोल कर दान दिया है। पर क्या फायदा जी, हमारे घर के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती। बिन बच्चे का हमारा सोना जीवन भला किस काम का। अरे श्यामा, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, जब उनकी कृपा होगी तो हमारे आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। हाँ, उन पर तो इतने बरसों से भरोसा है, पर अभी तक उनकी कृपा नहीं हुई। अरे होगी श्यामा, जरूर होगी। तुम देखना, हमारे आंगन में भी एक दिन हंसते खेलते बच्चे के स्वर गूंजेंगे। हाँ, ऐसा मेरा विश्वास है। इस तरह नंदू श्यामा को समझा बुझाकर चुप करा देता। कहते हैं कि पति पत्नी से ज्यादा करीबी रिश्ता कोई नहीं होता। दोनों एक दूसरे के अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं। नंदू और श्यामा पर ये बात बिल्कुल खरी उतरती थी। नंदू ने श्यामा का दुख दूर करने का एक तरीका सोचा। उसने एक प्यारी सी गुड़िया बनाई और श्यामा से बोला, देखो, ये है हमारी प्यारी सी बिटिया। मैंने आज इसे बनाया है, तो आज इसका जन्मदिन है। हम आज के दिन ही इसका जन्मदिन मनाया करेंगे। सचमुच ये तो बिल्कुल परियों जैसी है। मैं तो इसे परी बुलाऊंगी।
ये कहकर श्यामा ने उस प्यारी गुड़िया सी कठपुतली को गले लगा लिया। श्यामा उसे अपनी बेटी की ही तरह मानने लगी। उसे सजाती, संवारती, उसके साथ खेलती और कभी कभी उसे डांट भी लगाती और कभी कभी उसे दुनियादारी की शिक्षा भी देती, एक अच्छी माँ की तरह। परी को बने हुए 1 साल हो गया था तो नंदू और श्यामा ने परी का जन्मदिन मनाने की तैयारी की। परी को सजाया गया। उसके जन्मदिन पर दूसरी कुछ छोटी छोटी कठपुतलियां मेहमान बनकर आईं। नंदू और श्यामा परी का जन्मदिन मनाकर बहुत खुश थे, पर तभी श्यामा परी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं जी, मेरा दिल ऐसे नहीं बहलता। मुझे अपनी जैसी परी बिटिया चाहिए, जो मुझसे बात करे, मुझसे शरारत करे, मुझे परेशान करे, मुझसे रूठे, कभी मेरी कोई चीज उठाकर फेंक दे, कभी मैं उसे डांटूं तो छुप जाए, फिर मैं उसे मनाऊं, अपने हाथ से खाना खिलाऊं। मुझे एक असली बेटी चाहिए, इससे मेरा दिल नहीं बहलता। अरे चुप हो जाओ श्यामा, देखो मैंने भी तो खुद को संभाला हुआ है ना। तुम भोलेनाथ को बोलो ना, हमारी झोली में एक बच्चे का आशीर्वाद डाल दे। नंदू ने समझा बुझाकर श्यामा को चुप करा दिया। श्यामा बिना कुछ खाए पिए सो गई। नंदू मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, मैं तो किसी तरह अपने मन को समझा लेता हूँ, पर श्यामा का दुख मुझसे नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता भोलेनाथ, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। उसे माँ बनने का आशीर्वाद दो भोलेनाथ, उसे माँ बनने का आशीर्वाद दो। प्रार्थना करते करते नंदू भी सो गया। जैसे ही नंदू की आंख लगी, उसे एक सुनहरी कांवड़ दिखाई दी और उस कांवड़ के पीछे से झांकती एक सुंदर सी गुड़िया भी हंसती खिलखिलाती नजर आई। ये सपना देखकर नंदू चौंक कर उठ गया। उसने श्यामा से अपना सपना कह डाला। क्यों श्यामा, इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? महाशिवरात्रि आने वाली है। उस पवित्र दिन सभी भक्त गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, दूर दूर से कांवड़ उठाकर लाते हैं, भोलेनाथ को मनाते हैं और उनके मन की मुराद पूरी होती है। तो तुम्हारा मतलब है कि हमें भी इस बार कांवड़ उठानी चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए? बिल्कुल जी, तभी हमें हमारी बिटिया मिलेगी। हाँ, पर ये सुनहरी कांवड़ का क्या मतलब है? देखो जी, हम तो गरीब लोग हैं, सोने की कांवड़ तो हम नहीं बना सकते ना। भोलेनाथ तो भक्ति और प्यार के भूखे हैं। हमारी सच्ची श्रद्धा ही वो सोना है। आप भी इस बार कांवड़ लाएं और भोलेनाथ से मन की मुराद पाएं। श्यामा की बात नंदू को सही लगी। उसने तय कर लिया कि वो भी इस बार कांवड़ जाने वालों के साथ जाएगा और महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कर अपने मन की मुराद पाएगा। नंदू ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। बम बम भोले के नारे लगाते दूसरे साथियों के साथ वो भी अपने कंधे पर कांवड़ लादे अपने शहर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। जगह जगह लगे शिविरों में नंदू भी अपने साथियों के साथ रुकता, विश्राम करता, भोजन और पानी पीता और फिर आगे बढ़ जाता। रास्ते में एक शिविर में बाकी साथियों के साथ रुककर उसने भोजन किया, पानी पिया और 2 रोटी अपने साथ पोटली में भी रख ली। ये पोटली में रख लेता हूँ, रास्ते में कई बार चलते चलते भूख लगाती है, तब ये पोटली काम आएगी। बम बम भोले, बम बम भोले। नंदू कांवड़ उठाकर आगे बढ़ चला। रास्ते में एक जगह उसे बहुत थकान हुई।
वो विश्राम के लिए बैठ गया। यहाँ बैठ जाऊं थोड़ी देर के लिए। अरे थोड़ी देर आराम करने में कोई हानि नहीं है। मैं तो वैसे भी समय से आगे ही हूँ, पिछली टोली के साथ आगे बढ़ चलूंगा। ये सोचकर नंदू ने पूरे सम्मान के साथ कांवड़ को नीचे रखा और बैठ गया। उसने पोटली में रखी हुई 2 रोटियां निकाली, पर तभी उसे एक बैल की आवाज सुनाई दी। ओह, आओ नंदी बाबा, लगता है भोलेनाथ ने ये रोटियां रखने का आदेश तुम्हारे लिए ही दिया था। ये तुम्हारी ही हैं। लो, इन्हें ग्रहण करो। शाबाश, खा लो खा लो। ये कहकर नंदू ने वो रोटियां उस बैल को खिला दी। नंदू पेड़ की छाया के नीचे बैठा था। ठंडी ठंडी हवा चली और उसे नींद आ गई। क्योंकि नंदू मुख्य रास्ते से हटकर थोड़ी दूरी पर बैठा था, सो दूसरी टोलियां उसे देख नहीं पाईं। सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से नंदू की आंख खुली। अरे ये तो दिन निकल आया। ओह, मैं तो पीछे छूट गया। आज ही तो महाशिवरात्रि का दिन है। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ क्षमा करो, ये क्या हो गया? हाँ? तभी नंदू की नजर अपनी कांवड़ पर पड़ी। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी और ठीक वैसी ही सुनहरी कांवड़ लग रही थी जैसी नंदू ने सपने में देखी थी। नंदू ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, सुनहरी कांवड़, ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसी लग रही है। ये क्या भोलेनाथ, ये कैसा चमत्कार है? हाँ। तभी सुनहरी कांवड़ से टकराती सूरज की किरण सामने के मंदिर पर जाकर पड़ी, जहाँ हवा के झोंकों से टकराती घंटियों की आवाजें आ रही थी। नंदू ने अपनी सुनहरी कांवड़ उठाई और उस मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ एक शिवलिंग बना हुआ था। नंदू समझ गया कि भोलेनाथ उसे इस मंदिर तक पहुंचाना चाहते थे। तभी वो सारे संकेत दिए। महाशिवरात्रि का दिन था। नंदू ने अपनी कांवड़ से गंगा जल निकाला, शिवलिंग का अभिषेक किया और अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की। नंदू, आंखें खोलो। भोले भंडारी, आप और माँ पार्वती भी साक्षात मेरे सामने। हाँ नंदू, तुमने हमारे पास आते नंदी को खाना खिलाया, तो हमें धन्यवाद करने तो आना ही था। प्रभु मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रभु, श्यामा माँ बनना चाहती है। उसकी गोद में बच्चे की भीख डाल दो प्रभु। अवश्य नंदू, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई वत्स। अब तो फल पाने का समय है। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ। श्यामा को जल्द ही पुत्री प्राप्त होगी। पर एक बात का ध्यान रखना नंदू, इस मंदिर की देखभाल 7 देवियां करती हैं। पुत्री के जन्म पर उन्हें निमंत्रण देना मत भूलना। नंदू की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसके मुंह से इतना ही निकला। हाँ प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। धन्यवाद। नंदू खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने श्यामा से सारी कहानी कह डाली। श्यामा भी सुनकर खुशी से भर गई। श्यामा समय पाकर माँ बनी और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। नंदू को याद आया कि उसे मंदिर की 7 देवियों को भी निमंत्रण देना है। नंदू खुशी खुशी मंदिर गया और श्रद्धा से सिर झुकाकर
उन 7 देवियों को कन्या को आशीर्वाद देने के लिए आने का निमंत्रण दिया। देवियों ने खिलखिलाकर अपने आने की सहमति दी। नंदू और श्यामा की बिटिया को आशीर्वाद देने वो 7 देवियां आईं। पहली देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी की सुंदरता की सभी तारीफ करेंगे। दूसरी देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी की बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक होंगे। तीसरी देवी ने आशीर्वाद दिया कि ये जिस भी काम को हाथ में लेगी उसे पूरी कुशलता से पूरा करेगी। चौथी देवी ने आशीर्वाद दिया कि नृत्य कला में इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। पांचवी देवी ने आशीर्वाद दिया कि इसका स्वर ऐसा होगा जैसे कोयल गा रही हो। छठी देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी वीणा बजाने में सबसे अव्वल होगी। और सातवीं देवी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही तरह कठपुतलियां बनाने और उनके सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने में माहिर होगी। नंदू और श्यामा ने उन 7 देवियों को धन्यवाद दिया। देवियां आशीर्वाद देकर फूल बरसाकर चली गईं। नंदू और श्यामा की खुशी का ठिकाना नहीं था। भोलेनाथ की कृपा से सुनहरी कांवड़ के पीछे से हंसती खिलखिलाती जीती जागती कन्या की किलकारियां उनके आंगन में गूंज रही थीं।